हानिया, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अयान और शाफे से क्या बात हुई थी तुम्हारी? तुमने ही कहा था ना, जब अयान और शाफे तुम्हें घर आने से रोक तो तुम कोई ऐसी बात करना जिससे वो अपना माइंड चेंज कर लें। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ फरहान? वो भी एक मासूम से बच्चे की। कैसे मान लिया ये तुमने? और बच्चा भी वो जिसकी सौतेली ही सही लेकिन माँ थी मैं उसकी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। एक मशवरा दूं, आप ना तीसरी शादी कर लो, क्योंकि शानज़े तो मां नहीं बन सकती और मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी। आप इसी काबिल हैं फरहान। कुछ दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी किसी अच्छे डॉक्टर के पास। जब तक मैं खुद तसल्ली ना कर लूं कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये बात मैं नहीं मानूंगी। अगर ये बात सच है अम्मा कि फरहान मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं फरहान को। मेरी बात ध्यान से सुनो शानज़े, इस वक्त फरहान का दिमाग थोड़ा गर्म है बेटा, उसे थोड़ा टाइम दो। यार हदीका प्लीज मुझे और सजा मत दो। जो गम हमें मिला है उसका मदावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जिंदगी हमें मिली है, इसे जीना भी तो है ना। उठो कुछ खा लो। हदीका भाभी प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, उठकर बैठें, प्लीज़ कुछ खा लें, फिर आपको मेडिसिन भी तो लेनी है ना। सच्ची कहा है शाफे किसी ने, इंसान अपने खूनी रिश्तों के साथ ही मुखलिस होता है। मॉम, आप प्लीज मुझे गलत ना समझें, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। शाफे एक मिनट होल्ड करो। जी मॉम। हेलो, कैसे हैं मॉम? तुम कैसे हो यार? मॉम आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। मॉम ये घर मैं आपके नाम कर चुका हूँ। अच्छा, तो अब क्या वापस चाहिए तुम्हें? नहीं मॉम, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको आपके तमाम हिस्से की प्रॉपर्टी दे सकूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि... एक मिनट अयान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ और प्लीज़ तुम मेरी कॉल ज़रूर उठाना। कॉन्फ्रेंस कॉल, वो भी शाफे के साथ? हाँ शाफे, समझाओ, क्या समझाना चाहती हो? मॉम, मैं और अयान आपकी दिल से बहुत कदर करते हैं, लेकिन ये बात तो आपने ही हमें समझाई है ना कि अपनी हकीकी माँ को कभी दुख नहीं पहुँचाना, इसलिए हम उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते। और मॉम, अगर आप दोनों एक साथ घर में रहेंगी तो फिर हम सुकून से नहीं रह सकते। तुम भी यही कहने वाले थे ना अयान? कॉन्फ्रेंस कॉल? मॉम अगर आपको ये लगता है कि हमें ये बातें माहीन मॉम ने सिखाई हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, और ये हकीकत हमें जिब्रान डैड ने बताई है। और हम ना आपको बुरा मानते हैं ना ही माहीन मॉम को बुरा मानते हैं, लेकिन अगर आप दोनों एक साथ इस घर में रहेंगे तो हम लोगों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। मॉम, आप प्लीज़ इस बात को समझें। अच्छा, आप अपने घर की मिसाल ले लें। आपको तो पता है ना, वहाँ पे एक घर में 2 बीवियाँ रह रही हैं और दोनों एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी हुई हैं, और वहाँ सुकून से कोई भी नहीं रह रहा है। मॉम आप बेफिक्र रहें, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। कहाँ आया करोगे मुझसे मिलने? मॉम आपके भाई के घर ऑब्वियसली। अब मेरे भाई ने भी मुझे फौरी तौर पे अपने घर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अभी भी मेरे पास 2 ऑप्शंस बाकी हैं। या तो मैं किसी खैराती इदारे में जाकर पनाह ढूंढ लूंगी, या फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन तुम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर मैंने खुदकुशी की ना
तो तुम दोनों को शर्म आएगी मेरी कब्र पे आने की। और अगर मैं किसी भी खैराती इदारे में गई ना, तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं किस शहर के किस यतीम खाने में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। मॉम, हेलो मॉम, मॉम आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो मॉम, मॉम। अयान, हमें कुछ करना होगा। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि उनको कॉल मत करना, तो फिर तुमने क्यों की? अयान, मुझे माहिन मॉम ने माहिन मॉम ने क्या शाफे? अच्छा वो सब छोड़ो, हमें इस वक्त जल्दी करनी होगी। हानिया मॉम बहुत जज्बाती हो रही हैं, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या बात हुई है तुम्हारी हानिया से? डैड, वो खुदकुशी की बातें कर रही हैं। What? अब आप लोग किस सोच में पड़ गए? यार तुम ऐसा करो, हानिया को कॉल मिला के मुझे दो। वो हमारी कॉल नहीं उठा रही तो आपसे क्यों बात करेंगी वो? यार वो कोई खुदकुशी वगैरह करने नहीं वाली, ये सब उसका ड्रामा है, ताकि तुम लोग उसे इस घर के अंदर आने दो। ओ कम ऑन यार, आपको उनकी हर बात ही चाल लगती है। आप ही की वजह से ना हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि हमने उनको वो सब बोल दिया जो हमें बोलना नहीं चाहिए था। अयान, तुम कुछ करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक मिनट रुको, मैं फरहान भाई को कॉल करता हूँ। अगर वो इनके साथ ऐसा कुछ करने वाली भी हुई तो फरहान भाई से रोक लेंगे, फिक्र मत करो। उठो, ये मेडिसिन खा लो। पकड़ो पानी, ये लो। जिब्रान की कॉल आ रही है, एक सेकंड। हेलो फरहान भाई, हानिया की भी अयान और शाफे से बात हुई और वो उनसे कह रही है कि वो खुदकुशी करने वाली है। आप प्लीज जाकर उसे देख सकते हैं कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। हानिया, तुम ठीक तो हो ना? इस घर में कोई भी ठीक नहीं है फरहान भाई। सब अपने मफाद के खातिर एक दूसरे के हाथों कत्ल हो रहे। यार पहलियां ना बुझवाओ, ये बताओ अयान से क्या बात हुई थी तुम्हारी? ओह, तो उन दोनों ने आपको बता दिया है कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ? तुमने कुछ किया तो नहीं ना? कुछ करूंगी ना तो बताऊंगी नहीं फरहान भाई, क्योंकि मुझे अच्छे से पता कि अगर अपने इरादे पहले से बता दो तो वो तकमील तक नहीं पहुंचते। देखो मेरी बात सुनो, हदीका की बातों को तुम प्लीज दिल पर मत लो। वो इस कैफियत में नहीं है, वो गम की कैफियत में है यार। प्लीज ये सब चुप कर जाए फरहान भाई, बेवकूफ लग रहे हैं आप। कल तक तो आप मुझसे और शांजे से हदीका भाभी के बारे में बेहिसी का इजहार कर रहे थे, और आज आप हदीका भाभी के हक में और शांजे के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता अपना माइंड चेंज करने में, और मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर आपने शांजे की बात सुनने का इरादा कर लिया ना,
तो वो आपको कायल कर लेगी अपनी बात पर। कैसे, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि आप फिर से बदल जाएंगे। जैसे मेरी तकदीर में शादी और औलाद की खुशी नहीं है ना, इसी तरह आपकी तकदीर में भी यही लिखा है, आपको कभी भी ज़हनी खुशी नहीं मिल सकती। और ऐसे लोगों को ना थाली का बैगन कहते हैं। चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी ना सही, लेकिन मुझे अपनी सफाई में कहने का एक मौका तो दो प्लीज। और मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर आपने शांजे की बात सुनने का इरादा कर लिया ना, तो वो आपको कायल कर लेगी अपनी बात पर। जब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता तो लोग मेरे बारे में क्यों बुरा सोचते हैं? मैंने हमेशा हमेशा हक की बात की, सबकी इज्जत की, सबको प्यार दिया, लेकिन ये लोग मुझे कभी समझ नहीं पाए। इन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया, हमेशा। खैर, अब देखते हैं कि शांजे किस तरह से मुझे धोखा देने वाली है। आप जरा बाहर जाएंगे पप्पू जान? शांजे को मुझसे बात करनी है। हौसले से बात सुनना और सोच समझ के जवाब देना। और तुम्हें पता होना चाहिए, इस घर के सारे फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। और फैसलों से ही घरों की तकदीर बनती है। आज ये जो घर जिस हालत पे पहुंचा है, ये तुम्हारी गलत फैसलों की वजह से पहुंचा है। समझदार बन जाओ फरहान, तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप वापस ना आए? अगर आप दोनों एक साथ घर में रहेंगी तो फिर हम सुकून से नहीं रह सकते। हाँ जबरान। हानिया, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अयान और शाफे से क्या बात हुई थी तुम्हारी? तुमने ही कहा था ना, जब अयान और शाफे तुम्हें घर आने से रोक, तो तुम कोई ऐसी बात करना जिससे वो अपना माइंड चेंज कर लें। तुम्हें क्या लगता है अब उनका माइंड किस तरफ है? अब सूरत हाल ये है कि अगर तुम घर वापस आ जाओगी तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। शहान की मौत की वजह कत्ल है, ये बात तो तय है, लेकिन ये खून हानिया ने ही किया है, ये बात मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती। लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया, ये मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ फरहान। इन्वेस्टिगेशन किस चीज को कहते हैं फरहान, तुम मुझे बताओ। हालात और वाकयात की तफ्तीश को कहते हैं ना?
वही तफ्तीश जो जिब्रान के आने से पहले तुम कर चुके थे। हम सब मान चुके थे कि कत्ल हानिया ने ही किया है, लेकिन उस जिब्रान के आते ही सबकी उंगलियां मुझ पर ही क्यों उठ गई? क्योंकि वो जिब्रान अपनी हानिया को बचाना चाहता था, और फिर जिब्रान ने जो कुछ भी कहा तुमने वो सब कुछ सच मान लिया। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ फरहान? बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे, पागल थे एक दूसरे के लिए। लोगों के इल्जामात ने हमें इतना अंधा कर दिया है फरहान कि अब हम एक दूसरे पर इतने गंभीर इल्जाम लगाने लगे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शहान की कत्ल का टाइम बिल्कुल ठीक लिखा है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो रिपोर्ट सिर्फ जिब्रान ने तैयार की है, इसलिए। मुझे तो लग रहा है जिब्रान ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। उसने महज सिर्फ मेरे खिलाफ एक तकरीर तैयार की थी, जो उसने तुम्हें सुनाई और तुमने मान लिया। जिब्रान ने तो अपनी मोहब्बत को बचा लिया, लेकिन तुम अपनी बचपन की मोहब्बत पर ही अपने बच्चे का कत्ल का इल्जाम लगाकर बैठ गए। जिब्रान, अगर तुम ना होते ना तो शान से तो मुझे अब तक जेल भिजवा चुकी होती। सच कहूं तो मैं डर गया था हानिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कत्ल तुम्हारे हाथों से हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों में तुम हदीका भाभी के इतने खिलाफ थी, तो मुझे लगा शायद अपना बदला लेने के लिए तुमने। बकवास बंद करो जिब्रान। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने भतीजे के साथ ऐसा जुल्म करूंगी? अच्छा, सॉरी। जिब्रान, मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार, इसलिए तो मैं अयान और शाफी से इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे ममता के वो जज्बात महसूस होते हैं जिन्हें बच्चों की जरूरत है। हदीका भाभी को तो अभी भी कत्ल करने की प्लानिंग कर रही थी, और शानजे भी मेरे साथ मिली हुई थी, लेकिन शानजे इतनी घटिया कातिल निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ फरहान? वो भी एक मासूम से बच्चे की। कैसे मान लिया ये तुमने? और बच्चा भी वो जिसकी सौतेली ही सही, लेकिन मां थी मैं उसकी। क्या मैं तुम्हें क्रिमिनल लगती हूँ फरहान? या मेरी कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है? और दूसरी तरफ वो हानिया की हिस्ट्री देखी है तुमने कभी? क्या उसने और फुप्पो ने हदीका को कत्ल करने की कभी कोशिश नहीं की थी? क्या उस जज्बाती लड़की ने कभी खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी दोबारा? जिसने कत्ल किया हो उसी के आशिक से अगर तफ्तीश करवाओगे तो वो क्यों सजा होने देगा अपनी माशूका को? और एक तुम हो जिसने मेरे दिमाग से मोहब्बत का बुखार तक उतार दिया फरहान। शहान के कत्ल का इल्जाम और उसकी सजा, ये तो बहुत कम होगी मेरे लिए। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है फरहान, और वो ये नुकसान है कि मैं तुम्हारी नजरों में कातिला बन चुकी हूँ। अब तुम मुझे जेल भिजवाओ, तलाक दो, या अपने हाथों से गला घोट के मार दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता अपना माइंड चेंज करने में, और मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर आपने शानजे की बात सुनने का इरादा कर लिया ना, तो वो आपको कायल कर लेगी अपनी बात पर। कैसे, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि आप फिर से बदल जाएंगे। लो फरहान, बस इतनी सी बात थी। शहान का केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया मैंने। अच्छा,
ये बताओ कि मैं अब घर कब वापस आ सकती हूँ और हम निकाह कब करेंगे? कल सुबह तुम 10 बजे अपने घर से ये कहकर निकलोगी कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। मैं तुम्हें रास्ते से पिक करूंगा और फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे और वहां हमारा निकाह होगा। और फिर कोर्ट से तुम ऑनलाइन टैक्सी करके अपने घर पहुंचोगी। और फिर उसके बाद मैं तुमसे और तुम मुझसे नफरत करोगी। हाँ, लेकिन सिर्फ माहीन, शाफे और अयान की नजर में। और जब हमें मौका मिलेगा तो हम मोहब्बत करेंगे। लेकिन ये सब तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि माहीन मलिक के दिल, दिमाग, जान और माल पर लूट मार करनी है मैंने। यार तुम ऐसा करो, हानिया को कॉल मिला के मुझे दो। वो हमारी कॉल नहीं उठा रही तो आपसे क्यों बात करेंगी वो? यार वो कोई खुदकुशी वगैरह करने नहीं वाली, ये सब उसका ड्रामा है, ताकि तुम लोग उसे इस घर के अंदर आने दो। जब नफरतें सांप बनकर पलना शुरू हो जाती हैं तो वो जिंदगियां निकल जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारा ये घर इसी सांपों के जहर की लपेट में है। तुम, मैं, माहीन और शाफे, उन चारों इस घर में बहुत खुश रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी हानिया मॉम गलत है, लेकिन उसके इस घर में आने से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लगता है अब मेरी जिंदगी में खुशियों की वो बाहर आ रही है जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। जिब्रान अब सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा।